अगर ये कुछ दिन और यहाँ टिका रहा ना तो मुझे अपनी टोकरी बेचकर भीख मांगनी पड़ेगी, समझा? इसका कुछ पक्का इंतजाम करना होगा। ए भाई, इंतजाम हो गया भाई। देख, कल जब ये ट्रेन का इंतजार करेगा ना और भीड़ बढ़ेगी तब मैं अपनी कलाकारी दिखाऊँ, समझा? मैं भीड़ का फायदा उठा के किसी अमीर यात्री का महंगा फोन इसके चने के झोले में चुपके से डाल दूंगा। और फिर क्या होगा? फिर क्या होगा भाई? फिर क्या होगा? अबे फिर क्या होगा लगा रखी है। अबे जैसे ही फोन गायब होने का शोर मचेगा तो तू जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देना। हम पुलिस को बुलाकर इसका बैग चेक करवाएंगे और क्या करेंगे, रंगे हाथों पकड़ा जाएगा ना तो कोई ना इसकी सफाई सुनेगा और ना कोई इसकी ईमानदारी पे यकीन करेगा, समझे? भाई बाचू, भाई क्या चाल चली भाई तूने? पुलिस की लाठी और बदनामी, ये दोनों चीजें इस लड़के का ऐसा हाल करेंगी कि ये फिर कभी स्टेशन की सीढ़ियां चढ़ने की हिम्मत नहीं करेगा भाई। भाई सही है, कल इसका आखिरी दिन होगा। भाई तैयार है मोती भाई, कल स्टेशन पे तमाशा बड़ा होने वाला है, देख लियो। दोनों अपनी इस काली योजना पर हंसने लगते हैं, जबकि बेखबर कुशल दूर खड़ा अपने परिवार के बेहतर भविष्य के सपने बुन रहा है। पांचू चुपके से उसके पीछे से आता है और सफाई से एक चोरी का मोबाइल कुशल के झोले में छिपा देता है। योजना के सफल होते ही अचानक प्लेटफॉर्म पर शोर मचने लगता है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। तभी मोती मौका पाकर आगे आता है और कुशल की ओर उंगली उठाकर चिल्लाता है, अरे पकड़ो इसे। अरे भैया, मैंने देखा है जब ये लड़का आपके पास से गुजरा तभी इसने हाथ मारा था। ये नया लड़का बहुत शातिर है, इसका बैग चेक करो। क्या मोती भाई, आप ये क्या कह रहे हैं? मैंने तो किसी को छुआ तक नहीं। तभी वहाँ 2 सीआरपीएफ अफसर पहुँच जाते हैं। अरे क्या शोर मचा रखा है यहाँ? मेरे लड़के, अपना बैग और ये चने का झोला नीचे रख और इसे खोल। साहब मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस अपना काम कर रहा हूँ, आप यकीन कीजिए। देखो चुप रहो, जांच करने दो हमें। ऑफिसर झोले की तलाशी लेता है और चनों के नीचे छिपा हुआ मोबाइल बाहर निकालता है। भीड़ में सन्नाटा छा जाता है। अरे हाँ, अरे भैया यही है फोन। अरे यही मेरा फोन है। अरे इसी लड़के ने चुराया था इसका मतलब। नहीं साहब, ये मेरा नहीं है, मुझे नहीं पता ये यहाँ कैसे आया। मुझे कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है। देगा साहब देगा, शरीफ बनने का नाटक कर रहा था। घर के मसालों के नाम पे ये लोगों की जेबें काट रहा है। ये बहुत बड़ा चोर है, इसे ऐसी सजा दो कि ये दोबारा यहाँ ना दिखे। अब ये थाने चलकर बताना कि ये फोन उड़कर तेरे बैग में कैसे आया। चल। कुशल खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश करता है, पर सबूत उसके खिलाफ है। मोती और पांचू दूर खड़े होकर अपनी जीत पर कुटिलता से मुस्कुरा रहे हैं। प्लेटफॉर्म पर सन्नाटा छा गया है। कुशल घुटनों के बल बैठा रो रहा है, जबकि सीआरपीएफ अफसर उसे ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। मोती और पांचू अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं। तभी भीड़ को चीरते हुए बूढ़ा रामू चिल्लाता हुआ दौड़कर आता है। रुकिए साहब, ठहरिए, बेगुनाह को सजा मत दीजिए। ये लड़का चोर नहीं है, इसे फंसाया गया है। तुम कौन हो और तुम्हें कैसे पता? साहब मैं यहीं कोने में सो रहा था, मैंने अपनी इन आँखों से देखा है। उस पांचू ने चुपके से इस बच्चे के बैग में फोन डाला था। ये सब उस मोती की चाल है, क्योंकि ये लड़का मेहनत से अपना काम कर रहा था। अरे साहब ये पागल भिखारी है, इसकी बातों पर यकीन मत कीजिए, ये झूठ बोल रहा है। साहब अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो उस खंबे पे लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देख लीजिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सीआरपीएफ ऑफिसर का चेहरा सख्त हो जाता है। वो मोती और पांचू को दबोच लेते हैं और सबको रेलवे कैंप ले जाते हैं।